सभी को नमस्कार। आप कैसे हैं? ऐसा लगता है कि हमारा बुधवार का गायक दल शक्तिशाली और मजबूत होता जा रहा है। मैं वास्तव में ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी सदस्यों को उनके समर्पण और यहां आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कृपया इस पर मत हंसिए। ये बहुत गंभीर बात है। बहुत शक्तिशाली और मजबूत बन गया। यह मुझे गिदोन की याद आती है। हम कहानी को आगे जारी रखेंगे। गिदोन उत्पत्ति के 7वें अध्याय में एल्डर ने 15 से 18 तक की आयतें पढ़ी हैं। हम वहां से आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 300 सैनिक गिदोन का पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं? गिदोन कहता है, जीभ निम्नलिखित है और इसका आधार क्या है या हम कहां जा रहे हैं? वह कहते हैं, हम 1,35,000 के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। 450 बार मेरी तरफ, हमारी तरफ सैनिकों की संख्या। और आप उससे पूछते हैं, तो आपका क्या है? आधार क्या है? तुम्हारी योजना? हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भगवान ने मुझे नीचे जाकर जांच करने को कहा था। इसलिए हम पूरे शिविर के एक हिस्से में गए और हमने सुना एक सैनिक अपने सपने के बारे में बात कर रहा है। इसीलिए हम जा रहे हैं। आप यहां गिदोन के साथ हैं या फिर आप पहले ही भाग चुके हैं? तो फिर योजना क्या है? आप कैसे हैं? हम कैसे लड़ेंगे? हम लेने जा रहे हैं। वे कौन सी 3 चीजें ले जा रहे हैं? जार, खाली जार, मशाल की रोशनी के साथ, और क्या? तुरही, कोई बंदूक या तलवार, तीर धनुष, ओ भाला, ओह तुरही, और तब एक जार और मशाल। कौन जाना चाहता है? जो मेरे साथ जाना चाहता है। और यह गिदोन कायरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वह डरकर उनसे कहता है, ठीक है, ये योजना है। उन 3 चीजों को ले लो। ऐसे विभाजित करें जैसे कि हमारे पास बहुत अधिक लोग हैं। 3 समूहों में विभाजित करें। 3 कंपनियों तक पहुंचे। और वह कहता है, गिदोन कहते हैं, मेरी ओर देखो और वैसा ही करो। हा, मेरी ओर देखो और वैसा ही करो। और जब मैं शिविर के बाहरी इलाके में लोगों से बात करता हूं, जैसा मैं करता हूं, ठीक वैसे ही करो। अब यहां मेरे साथ कौन है? गिदोन के साथ कौन है? क्या यह आत्मघाती मिशन जैसा नहीं है? यह इसके जैसा है। पागल। यह है गूंगा। और वह कहता है, भगवान ने मुझे यही करने को कहा है। क्या आपने कभी प्रेरित पौलुस के इस कथन के बारे में सोचा है? मेरे जैसे बने। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने मन में क्या कहेंगे? जैसे मैं रहता हूं वैसे जियो। मेरे जैसे बने। यदि तुम बाहर जाना चाहते हो तो मेरी तरह बनो। आप पहले से ही हंस रहे हैं। शायद अपने दिल में कहोगे, वह पादरी भी चला गया। अहंकारी, बहुत घमंडी। आपका क्या मतलब है कि उसके जैसा बनो? हमें यीशु की तरह बनना है। लेकिन प्रेरित पौलुस घमंडी या अभिमानी नहीं था। लेकिन वह कह रहा था, मैं स्वयं को यीशु के समान बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरे जैसे बनो, मतलब मैं उदाहरण के रूप में नहीं। मेरे पीछे आओ, मसीह के मार्ग पर। गिदोन, वह जो कह रहा था, जैसा मैं करता हूं वैसा करो, वह वैसा नहीं हो रहा था। घमंडी या गर्व, या फिर वह स्वयं को महिमा मंडित नहीं कर रहा था। इसकी वजह यह है, वह वही कर रहा है जो परमेश्वर उसे करने को कह रहा है, चाहे वह भी ऐसा नहीं करना चाहता। उसने आज्ञाकारिता का जीवन सीखा है। और मेरा मानना है कि जीत का रहस्य यही है। आज के भाग का शीर्षक है विजय। और यदि हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि हमें गिदोन की कहानी के इस भाग से बहुत कुछ सीखना होगा। क्या आप विजय प्राप्त करना चाहेंगे अपने जीवन में? और मैं चर्च की स्थापना में परमेश्वर की विजय के लिए प्रार्थना करता हूं। और हम हमेशा अपने भीतर संघर्ष करते रहते हैं।
युद्ध, लड़ाई मेरे अपने जीवन में, मेरे भीतर अच्छाई और बुराई के बीच है, और हम सदैव अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष में लगे रहते हैं। हमारा मंत्रालय भी एक युद्ध है। आगे बढ़ना। परमेश्वर ने हमें क्या करने को कहा है? जंगल में, अब्राहम के जीवन में, याकूब के जीवन में यह एक युद्ध था। सब कुछ एक लड़ाई है शैतान की ताकतों। और हम एक धारणा, इसने मुझे याद दिलाया, अलग अलग देशों या अलग अलग जगहों पर जाना, क्षेत्रों या यहां तक कि सिंगापुर में भी, यह एक लड़ाई है। यह अपने आप में एक लड़ाई है। आप हर दिन अपने काम या स्कूल जाते हैं। अनुग्रह की खोज एक युद्ध है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इसके माध्यम से हम सीख सकते हैं कि कैसे जीत हासिल की जाए। और यह लगभग सीधे मेम्फिस श्रृंखला के इतिहास से नंबर 3 से लिया गया है। इसलिए क्या था वो? मजबूत गिदोन, और उसे आशा दी। ये वही सपना था। और क्या था? उस सपने का मुख्य पात्र कौन था? जौ की रोटी। क्या था? शिविर तक लुढ़का और शिविर के पार। सही है, तंबू। तंबू का तात्पर्य है। ठीक है, लेकिन क्या करता है कि जौ की रोटी किसका प्रतिनिधित्व करती है? उस सपने में सपने की व्याख्या यह थी। आप जानते हैं, 2 सैनिक बात कर रहे हैं। एक आदमी कहता है, मैंने जौ की रोटी का यह सपना देखा था। और दूसरे आदमी ने कहा, यह गिदोन होगा। यह किस प्रकार की व्याख्या है? वह गिदोन ही होगा। तुम्हें कैसे पता? किसी ने नहीं बताया। यह गिदोन जौ की रोटी की बेकरी की दुकान का मालिक नहीं था। किसी ने उससे कहा, यह भगवान ही होगा जिसने गिदोन नाम डाला। लेकिन बाइबल में, पूरी बाइबल में, क्या आप जानते हैं जौ की रोटी क्या दर्शाती है? आइए हम यूहन्ना के अध्याय 6 पद 51 पर ध्यान दें। ठीक है, क्षमा, मैं इसे तुम्हारे लिए पढ़ूंगा। यीशु कहते हैं, मैं वह जीवन की रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है। यदि कोई इस रोटी में से खाए, क्योंकि जगत का जीवन मेरा शरीर है। यीशु वह रोटी है जो लुढ़की हुई है इस दुनिया में। हालांकि उन्होंने व्याख्या की, यह जौ की रोटी गिदोन की तरह है। गिदोन का संपूर्ण जीवन पूर्वाभास है, यीशु का एक प्रकार है। आप कहेंगे, एक कायर कैसे ऐसा कर सकता है? व्यक्ति यीशु बन गया, या यीशु का प्रतिनिधित्व करते हैं। यीशु कुछ भी नहीं माना जाता। ठीक है, कोई अर्थ नहीं, कोई रूप नहीं। जैसा यशायाह अध्याय 3 कहता है, यह एक कोमल अंकुर था जिसका कोई आकार नहीं था। यह यीशु था जो पैदा हुआ था बेथलहम में। यह एक चरनी है। यह कुछ भी नहीं था, देखने को कुछ भी नहीं है, घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं, परंतु वह तो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी थी। और गिदोन, जौ की रोटी जो देखने में ऐसी लगती है, एक हो, बहुत कुछ नहीं, तुच्छ बात, शिविर को उखाड़ फेंकता है। इसलिए विजय कैसे प्राप्त हुई? पहला बिंदु, विजय उल्लास, तुरही और मशालों के साथ। तुरही और मशालों के साथ विजय का जय घोष करो। मध्य घड़ी के आरंभ में यह श्लोक 19 और 20 है। क्या हम श्लोक 19 और 20 पढ़ सकते हैं? न्यायियों अध्याय 7, 19 और 20। तो गिदोन और 100 आदमी जो उसके साथ थे, वे मध्य पहर के आरंभ में छावनी के बाहरी छोर पर आए, जब वे अभी अभी आए थे, और उन्होंने तुरहियां बजाईं और अपने हाथों में जो चित्र थे उन्हें तोड़ डाला। तो क्या योजना है? आइए हम अपना प्रयोग करें। सामान्य ज्ञान और तर्क। यह मध्य रात्रि का समय है। मध्य पहर लगभग 10 बजे से 11 बजे तक का होता है। बहुत शांत, और मुझे पहले से ही पता था कि सैनिक थक गए थे और वे सो गया था।
आप कैसे हमला करेंगे? वह घात लगाना, चुपचाप और क्रॉल, और जितना संभव हो सके उनके करीब आओ, बिना उनकी जानकारी के। आप अलार्म घड़ी चालू नहीं करते, कह रहे हैं अरे यहां कंप्यूटर है, लेकिन हवाई जहाज। चुपचाप से उनसे लंबी दूरी और तुरही बजाओ, हे उठ जाओ, हम आपसे लड़ने के लिए यहां हैं। लेकिन वे तुरही बजा रहे हैं और चित्र लाओ और उन्हें दिखाओ, तो मूलतः आप इस आदमी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वह आदमी है गहरी नींद। यदि आप जीतना चाहते हैं तो आपको चुपचाप जाना होगा, अंधेरे में गायब हो जाएंगे। आपको कभी पता नहीं चलेगा ये किसने किया, लेकिन ये ऐसा है। अलार्म घड़ी चालू करें, लाइट को चालू करें। अरे हाय, मैं आपसे लड़ने के लिए यहां हूं, और अरे कुछ भूल गया, तलवार कहां है? सही, तो हम देख सकते हैं कि इंसान मानवीय तर्क के अनुसार यह कुछ समझ नहीं आया, और जब इसका कोई मतलब नहीं निकलता, तार्किक रूप से और मानवीय रूप से मानव, यह होना चाहिए भगवान का तरीका। परमेश्वर उन्हें यह दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। यह उनकी लड़ाई नहीं है, यह भगवान की लड़ाई है। उन्होंने तुरही बजाई और उन्होंने इसका प्रयोग किया, घड़े तोड़ दिए। तुरही किसका प्रतिनिधित्व करती है? तुरही ये दर्शाती है कि मैं आपको सभी श्लोक सुनाने जा रहा हूं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे पास सभी श्लोक पढ़ने का समय नहीं है। बाइबल में तुरही परमेश्वर के युद्ध का प्रतिनिधित्व करती है। और अंत में प्रथम कुरिन्थियों अध्याय की 55वीं आयत और उसके आगे की आयतों में अंतिम तुरही बजने पर यह बात हो रही है। आखिरी दिन जब प्रभु तुरही की ध्वनि के साथ वापस आएंगे, हम चेत की आकृति बन जाएंगे। जो लोग मर चुके हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यह शाश्वत जीवन का वचन है। यह वह वचन है जो हमारे नश्वर शरीर को जीवन देता है। यह नाशवान शरीर को अमर अविनाशी में बदल देता है। और यह शब्द है, वो हमें धीरज रखना होगा हमारे दाहिने हाथों में। और उन्होंने क्या किया? वे तुरही बजा रहे थे, जिसका अर्थ था कि वे वचन का प्रचार कर रहे थे लड़ाई जीतने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? विजय पाने, और विजय पाने के लिए हमें शब्द की जरूरत है। आपको एक ही भजन की आवश्यकता है। अध्याय 17 श्लोक 20 कहता है कि यह वचन ही है जो चंगा करता है। संपूर्ण बाइबल में यह परमेश्वर का वचन है जो हमें सामर्थ्य देता है। यह परमेश्वर का वचन है जो चंगा करता है। यह परमेश्वर का वचन है जो हमें विजय देता है। निर्गमन अध्याय 19 श्लोक 60 और फिर 18 से 19 तक की आयतें परमेश्वर की उपस्थिति। यहोवा के आगमन से लोगों में भय व्याप्त हो गया, और तुरहियों की ध्वनि से लोगों को इसकी जानकारी हो गई। सीनै पर्वत पर कोई तुरही बजाने वाला नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति आ रही थी तो उन्होंने ऐसी आवाज सुनी, तुरही की ध्वनि। श्लोक 9 श्लोक 18 और 19 भी। निर्गमन 19 18 और 19, और फिर निर्गमन अध्याय 20 श्लोक 18, लेव्य व्यवस्था अध्याय 25 श्लोक 9, यहोशू अध्याय 6 पद 4 से 5, यहोशू अध्याय 6 पद 5 जो कि 4 और 5 है, 27 श्लोक 13, यशायाह 51 पद 1, क्षमा करें 58 पद्य 1, मत्ती 24 श्लोक 31। इसे कहते हैं, वह बड़ी तुरही बजाकर अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों पंखों से उसकी तर्जनी को इकट्ठा करेंगे, तो तुरही की ध्वनि विभाजित हो जाएगी। और परमेश्वर के चुने हुए लोगों को अलग पहचान दें, जो लोग अंत समय में बचाए जाएंगे। और वह तुरहियों की ध्वनि के माध्यम से परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा करेगा। हम प्रभु का प्रचार करने क्यों जा रहे हैं?
जो लोग तुरही की आवाज सुनते हैं और जो लोग परमेश्वर द्वारा बुलाया गया एक साथ इकट्ठा होंगे, वहां परमेश्वर के लोग एक साथ आएंगे। उन चीजों में से एक जो हमारे वरिष्ठ पादरी हमेशा कहा करते थे, हमें वचन को साझा करने के लिए एकत्रित होने में अपना प्रयास देने की आवश्यकता है। ऐसा लग रहा था, जादू, चर्च में आओ, चर्च में आओ, चर्च जाना मत भूलना। लेकिन अब जब मैं और अधिक अध्ययन कर रहा हूं तो मुझे एहसास हुआ, वाह, शब्द की ध्वनि पर एकत्रित होना। और जो लोग इकट्ठा होते हैं परमेश्वर के लोग हैं। जो लोग इकट्ठे हुए हैं वे 1,44,000 लोग हैं। इसलिए हम चर्च या पादरी के लिए एकत्रित नहीं होते हैं, हम इकट्ठा होते हैं मेरे रूपांतरण के लिए। कृपया याद रखें, हर बार जब आप वचन सुनने के लिए चर्च आते हैं तो वह एक अभ्यास है रूपांतरण के दिन के लिए। जब वचन आता है ये लोग इसे प्राप्त करेंगे। प्रथम थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 16। इसके अलावा प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे और जो जीवित हैं वे ऊपर उठाए जाएंगे। इब्रानियों अध्याय 12 18 और 19। इब्रानियों 12 18 और 19 भी। दूसरी ओर उनकी एक जार था और अंदर घड़ों का एक बर्तन था और अंदर क्या वो मशालें, कई मशालें। अब मशाल कहां है बाइबल में? हम इसे उत्पत्ति अध्याय 15 में देखते हैं। मंदिर के इतिहास श्रृंखला में हम इसे दूसरी पुस्तक में देखते हैं, है ना? मशाल की वाचा उत्पत्ति अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा गया है, यह तब हुआ जब सूर्य अस्त हो चुका था। यह वही है जो हमें चाहिए था जब परमेश्वर ने अब्राहम को वाचा दी। देखो, वहां एक धुआं उगलता हुआ चूल्हा दिखाई दिया। आप धूम्रपान ओवन या कहां देखते हैं? प्रज्वलन ओवन। चीज का प्रकार बाइबल में क्या लिखा है? यहेजकेल में, यशायाह में, प्रकाशित वाक्य में, परमेश्वर के सिंहासन पर। यह परमेश्वर के सिंहासन की छवि है। और इसीलिए धूम्रपान ओवन, ये कोई ओवन नहीं है जो सिगरेट पी रहा है, ठीक है? धूम्रपान ओवन का मतलब है ये गरम है, ये भरा हुआ है आग के साथ, और एक जलती हुई मशाल जो इन टुकड़ों के बीच से गुजरा। यशायाह 62 पद 1, यहेजकेल अध्याय 1 श्लोक 18, यहेजकेल अध्याय 12 पद 6। जलती हुई मशाल परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी महिमा का प्रतिनिधित्व करती है। तो दाहिने हाथ पर वे तुरही लेकर चल रहे थे, बाएं हाथ पर परमेश्वर की उपस्थिति की महिमा। बहुत खूब। मैं तो बस शुरुआत में ही कह रहा था कि इन तीन चीजों से आप कैसे जंग जीत सकते हैं, लेकिन अब जब हम जानते हैं कि इनका क्या मतलब है, वे दो ही हैं जिनकी हमें जरूरत है। विजय पाना, सही, दैवीय कथन और परमेश्वर की उपस्थिति। आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की महिमा। अब उन्होंने कैसे प्रकट करना परमेश्वर की उपस्थिति की महिमा? उन्हें सृजन करना पड़ा। एक तस्वीर, एक बढ़िया तस्वीर हमारे दिल या आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। हमारा जीवन, हम वह चित्र हैं जो इसमें समाहित है। क्या तुम एक खाली तस्वीर हो या फिर तुम एक तस्वीर हो जिसमें आग लगी हुई है? मशाल, क्या आप अंदर से जल रहे हैं? सदस्यों में से एक, हमारे प्रचार में आए लोगों में से एक, मैं इसे आने वाले प्रभु के दिन दिखाने जा रहा हूं। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो कृपया मुझे घोषणा के समय इसे दिखाने के लिए याद दिलाएं। मैं गवाही दिखाने जा रहा हूं। लेकिन जब मैं वचन सुन रहा था, उन्होंने कहा, मैं जैसे दो शिष्य किसी प्रार्थना सभा में जा रहे हों, मेरा दिल जल रहा था।
दिल कैसे जल गया जब उसने वचन सुना, जब उसने सच्चा वचन सुना। जब जब दो शिष्यों ने सच्चा वचन सुना तो उनके हृदय जल उठे। आपकी है, दिल जल रहा है आपके द्वारा खाए गए भोजन के कारण नहीं, आज रात के खाने के लिए इतनी जल्दी दिल जल नहीं रहा है। क्या हम वापस आ गए हैं? क्या हमारे पास ईश्वर की वह अग्नि है? हां, लेकिन उन्होंने ये कैसे दिखाया? वे टूट गए। भरोसा। हमें साहसी होना होगा कि महिमा दिखाने के लिए ईश्वर, यहां तक कि दुश्मन भी ये देख लेते हैं। तुरही की ध्वनि सुनो और सुनो, अपने बलिदान, अपनी निस्वार्थता के माध्यम से परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते देखें। वे पिघल जाएंगे। एक और बात जो घटित हुई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोरिया, अधिकांश लोगों ने कहा दो बातें अच्छी थीं, काम अच्छा था, लेकिन दूसरी बात उन्होंने कहा जो लोग स्वयं सेवा कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं वे इतने निस्वार्थ और प्रतिबद्ध हैं कि उन्होंने उनमें मसीह को देखा। हर कोई यही कह रहा था। उन्होंने कहा हमने बहुत कुछ सीखा। काम के माध्यम से हमने न केवल सेवा करना सीखा बल्कि यह भी सीखा कि सेवा कैसे की जाए लोगों को। इसलिए वहां एक प्रचारक द्वारा गवाही दी गई थी जहां उन्होंने पूरे चर्च के सामने घोषणा की कि यह अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक होगा। इसलिए हमें ऐसे स्वयंसेवकों की आवश्यकता है जो अंग्रेजी बोलना जानते हों। लेकिन वहां एक बूढ़ा था, बूढ़ी बुढ़िया, उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा क्या यह ठीक रहेगा कि मैं आकर सिर्फ सफाई करूं या खाने में मदद करूं? मैं अंग्रेजी नहीं जानता। क्या मैं बस? प्रचारक रो पड़े और बोले बेशक आप आ सकते हैं। उस तरह के दिल के साथ आप कभी भी आ सकते हैं। और ऐसे बहुत से निस्वार्थ स्वयंसेवक थे जो मदद करने के लिए आए, और वे ऐसे मदद कर रहे थे जैसे परमेश्वर के साथ स्वर्गदूत नीचे आए हों, जैसे अब्राहम उनकी सेवा कर रहा था। 3 स्वर्गदूत। और ये बात वहां उपस्थित सभी लोगों को बहुत प्रभावित कर गई। जब हम टूट जाते हैं, अगर हम खड़े हो जाएं, हम कवर करेंगे। मशाल की चमक, मशाल की आग, और वे इसे कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब हम टूट जाते हैं, वह प्रकाश होगा, चमक। और क्या हुआ मिद्यानियों? वो जाग गए। लेकिन भगवान, उनमें भय पैदा करो कि वे थे उनकी तलवारें या चाकू कितने बाकी हैं? 15,000 आदमी। लेकिन गिदोन की सेना ने उनका पीछा किया जहां वे छिपे हुए थे। लेकिन आइए इस श्लोक पर ध्यान दें। न्यायों अध्याय 7 श्लोक 21। न्यायाधीश 7:21 ऐसे कहते हैं, यह दृश्य का वर्णन करता है और हर एक व्यक्ति छावनी के चारों ओर अपने स्थान पर खड़ा था और सारी सेना चिल्लाती हुई भाग गई। ये बहुत डरावना होगा। उन्होंने तो बस जार तोड़ दिया और ऊपर उठा लिया, दूर से टॉर्च जलाई। ऐसा लगता है जैसे वे सब जाग गए हों। वे पागल हो गए हैं। वे तलवार निकाल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे आएंगे और आप पर हमला करेंगे। और आप क्या करेंगे? ईमानदार रहना। मुझे ऐसा लगेगा, मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैंने अभी क्या किया? मैंने अभी उन्हें जगा दिया। और उन पर प्रकाश डालिए ताकि वे यहां तक अपना रास्ता ढूंढ सकें। हम उन्हें दिखा रहे हैं कि हम कहां हैं। ऐसा छिपकर करना चाहिए था, लेकिन मैं प्रकट हो गया हूं। लेकिन रहस्य यह है, सब लोग, हर कोई, सभी 300 अपने स्थान पर खड़ा हो गया। सिय्योन चर्च को अंत तक विजय प्राप्त करने के लिए
हम में से प्रत्येक को अपने स्थान पर खड़ा होना होगा और अपना स्थान बनाए रखना होगा। भले ही ये बहुत डरावना है, भले ही दुश्मन मेरे सामने खड़ा है, यह विश्वास करते हुए कि ईश्वर उन्हें ले लेंगे, लेकिन 300 की संख्या इसकी तुलना में बहुत छोटी थी। 144,135,000 की जब छोटी संख्या एक हो गई, वह था सर्वशक्तिशाली। जब दो चीजें वे बन गईं, ईश्वर के साथ एक, तो दूसरा मुख्य बिंदु है जीत का रहस्य। नंबर 1, वे पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर थे। दूसरे शब्दों में, वे परमेश्वर के साथ एक हो गए। वे चिल्लाए, यहोवा और गिदोन के लिए, यहोवा और गिदोन के लिए तलवार। यद्यपि गिदोन परमेश्वर नहीं था, उन्होंने विश्वास किया, यहां तक कि यह कमजोर व्यक्ति भी, यहां तक कि वह व्यक्ति जो इतना महत्वहीन लगता था, वह परमेश्वर का आदमी है। और इसलिए गिदोन का अनुसरण करने का मतलब था प्रभु का अनुसरण करना, प्रभु के लिए और गिदोन के लिए। गिदोन को महिमा देने के लिए नहीं। लेकिन इस तथ्य को याद रखना कि गिदोन यीशु का प्रतिनिधित्व करता है, यीशु का पूर्वाभास था। हमारे लिए, जब हम अपने प्रभु यीशु पर पूर्ण विश्वास करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, और यह वचन हमें कहां ले जा रहा है? जब हम विश्वास और आज्ञाकारिता के माध्यम से परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, परमेश्वर हमें विजय दिलाएगा। दूसरा, गुप्त विजय। दूसरा, 300 योद्धाओं ने एकता से आज्ञा का पालन किया। वे एक हो गए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, उनमें से हर एक अपने स्थान पर खड़े रहे और अपना स्थान बनाए रखा। ये एकता में है, मानव बंधन में नहीं, लेकिन हर कोई परमेश्वर के साथ एकता में था। और इसीलिए परिणाम स्वरूप, भले ही वे अपनी जगह पर बने हुए थे, नहीं, यहां तक कि एक व्यक्ति ने भी यह निर्णय लिया, जमानत देना। सभी लोग भगवान के प्रति आभारी थे और परिणाम स्वरूप वे बन गए। मेरा मानना है कि हमें इसी की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने चर्च के स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विजय प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर के साथ एकता की आवश्यकता है और हमें एक दूसरे के साथ एकता की आवश्यकता है। मुझे यकीन है कि उन 300 लोगों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कल ही झगड़ा हुआ था। कुछ लोग थे जो एक दूसरे की आस्था को पसंद नहीं करते थे। कुछ लोग थे, आप जानते हैं, जिनका व्यक्तित्व एक दूसरे से मेल नहीं खाता था। आमीन, आमीन। जब वे एक हो गए तो परमेश्वर और गिदोन में विश्वास था। वे एक दूसरे के साथ काम करने में सक्षम थे। वे एक दूसरे पर भरोसा करने में सक्षम थे और वे एक हो गए। श्लोक 17। गिदोन ने कहा, मेरी ओर देखो, मैं भी वैसा ही कर रहा हूं। और किसी ने नहीं पूछा, अरे आप कौन हैं? मैं अपना काम करूंगा। किसी ने ऐसा नहीं कहा। हालांकि गिदोन कमजोर था, फिर भी उनका मानना था कि वह उनका नेता परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है। और इसलिए सभी का एक ही केंद्रीय ध्यान था, गिदोन। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गिदोन हूं, यीशु ही गिदोन है। शब्द है गिदोन, और इसलिए सभी ने एक पर ध्यान केंद्रित किया। उनके पास 2 नेता नहीं थे, उनके पास 3 नेता नहीं थे, उनके पास सभी अलग अलग कोरह, विद्रोह या कुछ भी नहीं था। उनका ध्यान एक ही था, उन सभी पर। उसने तोड़ दिया। परमेश्वर के मार्ग के अनुसार यीशु मसीह की महान शक्ति प्रकट होगी और हम विजय प्राप्त करेंगे। मैं प्रस्थान के इतिहास की श्रृंखला से सीधे पढ़ रहा हूं। जब हमारा अहंकार टूट जाता है, जैसे ही तस्वीरें टूटीं और दुनिया को प्रगति करने की अनुमति दी जाती है, परमेश्वर के मार्गों के अनुसार यीशु की महान शक्ति प्रकट होगी और हम विजय प्राप्त करेंगे। तथास्तु।
यह पुत्र के वचन की घोषणा करने और उसे साझा करने जैसा है। आप सभी बाइबल अकादमी के शिक्षकों और आप सभी के लिए जो हमारे लोगों के साथ परमेश्वर का वचन साझा कर रहे हैं, पहली बात, हम तस्वीर हैं। प्रकाश चमक रहा है भगवान को शुरू करने के लिए, उनका काम और जीत का एक रहस्य है। चूंकि गिदोन के 300 योद्धा थक चुके थे, लेकिन अंत तक प्रयास जारी रखा और अपना मिशन पूरा किया। उनमें अब और कोई ताकत नहीं बची थी, लेकिन वहां 15,000 लोग भाग गए। अतः यद्यपि उनमें कोई शक्ति नहीं थी, इब्रानी शब्द के अनुसार थका हुआ, इसका मतलब है कि वे बिना किसी ताकत के थक गए थे, थके हुए थे, प्यासा। फिर भी तब भी वे आगे बढ़े, वे पीछा कर रहे थे। न्यायियों अध्याय 8 श्लोक 4 के अनुसार उन्होंने उसका अनुसरण किया। इसका अर्थ है पीछा करना, शिकार करना। और वे पूरी तरह चले गए। उन्होंने अपना काम ईमानदारी से पूरा किया। हमारे विश्वास भरे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं और हम सोचते हैं कि यह असंभव है। हम हतोत्साहित और कमजोर हो जाते हैं। हम कहते हैं यह नहीं है, हमारा पैमाना यह है, यह मेरा काम नहीं है, यह बहुत ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि पिछले कितने सालों से मैं यही काम कर रहा हूं। मैं बीमार हूं और थक गया हूं। मुझ में अब और क्षमता नहीं है। मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत बीमार हूं। मैं नहीं कर सकता। मैं आपको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं जो उसी बात, लेकिन जीडीएन की सेना, भले ही वे हो सकता है गिरना और अभी मर जाऊं या अभी सो जाऊं, वे तब तक जारी रहते हैं जब तक कि उन लोगों में से हर एक जिसके पास है सबसे अधिक 35,000 में से एक, शायद खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो हर आखिरी क्षण तक। शैतान और बुराई और शैतान, वह नष्ट हो गया है यीशु मसीह के नाम से। एक निष्कर्ष के रूप में गिदोन विडंबना से कहानियों में यह दर्शाया गया है कि हम गिदोन के बारे में अध्ययन करें तो वह अब्राहम का प्रतिनिधित्व करता है। उसके कुछ भाग अब्राहम जैसे हैं। वह याकूब का प्रतिनिधित्व करता है, वह मूसा का प्रतिनिधित्व करता है और अधिकांशतः वह यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। यह युद्ध हमारी सेवकाई में हमारे विश्वास के जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। गिदोन इतनी कमजोर, लेकिन भगवान उसका उपयोग करे। क्या हम कमजोर हैं? तो फिर परमेश्वर को हमारा उपयोग करने दीजिए। आइए हम परमेश्वर के मार्ग में बाधा न डालें। हम अक्सर कहते हैं, अरे हां, ये नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है, मुझे इस तरह का काम पसंद नहीं है। हे भगवान, यदि आप जब भी तुम कुछ न कर सको, मेरा उपयोग करो। तथास्तु। मेरा मानना है कि आप केडीएम से बेहतर हैं। कम से कम आप केडीएम से बेहतर तो नहीं हैं, सही? हम हैं। हम एक बेहतर जगह से शुरुआत कर रहे हैं और परमेश्वर आपका उपयोग कर सकता है एक तरह से जो उससे भी अधिक है। तथास्तु। क्या आप यह बात इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप डरे हुए हैं? शांति, वह करेगा। कृपया मुझ पर भरोसा मत करो, लेकिन भरोसा करो ईश्वर, वह साइंस चर्च का उपयोग करेंगे किसी बहुत आभारी चीज के लिए। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए और हम परमेश्वर को अपना उपयोग करने दें। आइए हम परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहें। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपके आभारी, महान, ताकतवर और दया उस कार्य के लिए जो आप हम में और हमारे माध्यम से कर रहे हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा उपयोग करें
हम कमजोर हैं, लेकिन एक चीज जो आप हमसे मांगते हैं कि हम आपके लिए उपलब्ध रहें, आपकी स्थायी शक्तियों के प्रति आज्ञाकारी बने। और इसलिए पिताजी, हमारा अहंकार, हमारा डर उन घड़ों और घड़ों की तरह टूट जाओगे, और आपका तेज प्रकाश, ताकतवर, यशस्वी उपस्थिति संपूर्ण को दिखाया जाए। और हमें विश्वास है कि आप अंधकार की शक्तियों को नष्ट कर देंगे। हे पिता, कृपया हमारी सहायता कीजिए, हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, और एक समूह के रूप में, साइंस चर्च के रूप में। हम मानते हैं कि आपने साइंस चर्च को गिदोन के 300 योद्धाओं की तरह एक ही समय में बुलाया है। तो हे पिता, हमारा उपयोग करो, हमें सशक्त बनाओ। कृपया हमें बार्नी ब्रिज का दर्शन कराने में मदद करें। आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। तथास्तु।